के किनारे एक पुरानी हवेली खड़ी थी जिसे लोग भूतिया हवेली के नाम से जानते थे। इस हवेली के बारे में कहा जाता था कि वहां जाने वाले कभी लौट कर नहीं आते। हवेली की जर्जर दीवारें, टूटी खिड़कियां और अंधेरे गलियारों ने इसे और भी रहस्यमय बना दिया था। गांव के बड़े बूढ़े बताते थे कि यह हवेली राजा विक्रम की थी, जो अपनी लालच और क्रूरता के कारण मारा गया था। उसकी आत्मा आज भी वहां भटकती थी। रवि और समीर, दो दोस्तों को भूत प्रेत की कहानियों में कोई यकीन नहीं था। एक दिन उन्होंने इस हवेली का रहस्य जानने का फैसला किया। डर तो हमें बिल्कुल नहीं लगता, रवि ने कहा। चलिए आज रात जाकर देखेंगे कि इस हवेली में सच में कुछ है या नहीं। रात का समय चुना गया क्योंकि कहा जाता था कि हवेली के असली रहस्य रात में ही सामने आते हैं। दोनों अपने साथ टॉर्च और कुछ खाने पीने का सामान लेकर रात के अंधेरे में हवेली की ओर निकल पड़े। हवेली के पास पहुंचते ही ठंडी हवा ने उनकी रीढ़ में सिहरन पैदा कर दी। दरवाजा तो पहले से ही खुला था, मानो किसी का इंतजार कर रहा हो। जैसे ही वे अंदर गए, लकड़ी का फर्श चरमराने लगा। हवेली के अंदर घना अंधेरा था। दोनों ने टॉर्च जलाकर देखा। दीवारों पर धूल से ढके पुराने चित्र, फर्श पर बिखरी पड़ी चीजें और कोनों में मकड़जाल। वे धीरे धीरे अंदर बढ़े। एक बड़ा हॉल मिला जहां राजा विक्रम के समय की सजावट की झलकियां दिख रही थीं। तभी अचानक एक खिड़की अपने आप खुल गई और ठंडी हवा का झोंका आया। समीर ने चौंक कर कहा, यहां कुछ तो अजीब है। रवि ने उसे शांत रहने को कहा और आगे बढ़ने का इशारा किया। जैसे ही वे सीढ़ियों की ओर बढ़े, उन्हें किसी के चलने की आहट सुनाई दी। दोनों रुक गए। आहट धीरे धीरे तेज हो रही थी। समीर ने डरते हुए कहा, शायद हमें वापस जाना चाहिए, लेकिन रवि ने उसकी बात अनसुनी कर दी और ऊपर की ओर बढ़ने लगा। सीढ़ियों के अंत में एक बड़ा दरवाजा था जिस पर एक अजीब सा निशान बना हुआ था। रवि ने दरवाजे को खोलने की कोशिश की, लेकिन यह जंग लगा हुआ था। तभी पीछे से एक आवाज आई, कौन हो तुम लोग? यहाँ क्यों आए हो? दोनों ने मुड़कर देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। रवि ने दरवाजा खोलने की पूरी ताकत लगाई और आखिरकार वह खुल गया। अंदर एक बड़ा कमरा था जिसमें दीवारों पर खून के धब्बे और फर्श पर टूटी हुई मूर्तियां पड़ी थीं। समीर ने कहा, यह जगह हमें यहां से जाने का संकेत दे रही है। लेकिन रवि जिज्ञासा में कमरे के बीचों बीच रखी एक पुरानी किताब की ओर बढ़ गया। जैसे ही उसने किताब को छुआ, हवेली के चारों ओर जोर से हवाएं चलने लगी और कमरे का तापमान अचानक गिर गया। तभी एक कर्कश आवाज गूंज उठी, तुमने मुझे जगाया है, अब तुम्हें इसकी कीमत चुकानी होगी।